अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम्स पे। ये हम जो है वो इस चैप्टर में दूसरी ऑर्गेनेली को पढ़ने वाले हैं। तो उसका नाम है बेटा हमारे पास राइबोसोम्स। तो हमने बेटा राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है कि ये राइबोसोम्स क्या होते हैं। वैसे बेटा इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने इसके फंक्शन पढ़े हुए हैं कि राइबोसोम्स के क्या फंक्शन है। अब हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इसकी लोकेशन देखते हैं, इसकी अक्रेंस देखते हैं, ये कहाँ पे मौजूद होता है। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। बेटा ये छोटे छोटे एक दाने नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर इधर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, जो आज़ादाना जो है वो तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि बेटा ये ऑर्गेनेली हैं। और आपको पता है जो ऑर्गेनेली होती है वो कहाँ पे मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है ना बेटा, ऑर्गेनेली सारी कहाँ पे मौजूद होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा बेटा इसके दो फंक्शन है, वो दो तरह की लोकेशन है इनकी। एक तो हमने कहा ये साइटोप्लाज्म के अंदर आज़ादाना तैरते रहते हैं, दूसरे नंबर पे हम कहते हैं ये बाउंडेड होते हैं किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसको हम ER का नाम देते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो हमारा इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी देखेंगे। तो बेटा ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इन्वेलप तक जो है वो मौजूद होते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो उसके बाद है बेटा हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हम इसकी साख्त को देखते हैं कि राइबोसोम्स मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जो है वो क्या होती है, एक ही अमाउंट होती है, इक्वल अमाउंट होती है किसकी, प्रोटीन की, प्रोटीन होती है, और दूसरे नंबर पे राइबोसोमल RNA मौजूद होते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि इसके अंदर 50% जो है वो प्रोटीन होती है और 50% राइबोसोमल RNA मौजूद होते हैं। ठीक है ना बच्चे, ये इसका जो है वो इसका स्ट्रक्चर है। दूसरे नंबर पे वो कहता है राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। बेटा इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि ये दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड सो आल्सो फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और बेटा ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं, क्योंकि इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हुए हैं क्यों, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज्म मौजूद ना हो। अच्छा इसके अलावा बेटा वो कहता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के राइबोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, लार्जर होंगे, वो बड़े होंगे। किससे, प्रोकैरियोटिक वन से। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्योंकि एक वाजे जो है वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनका जो राइबोसोम होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। अच्छा बेटा अब हमने फंक्शन को देखना है इसके कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है। ये तो आपने फंक्शन पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि ये क्या है, ये राइबोसोम कौन सी साइट है, जगह है जहाँ पे क्या हो रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी हो रही होती है, राइबोसोम्स करवा रहा होता है। प्रोटीन की तैयारी कौन करवाता है, राइबोसोम्स कराते हैं। अच्छा बेटा इसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन का नाम भी देते हैं इसको। ठीक है ना बेटा, ये फर्स्ट ईयर में आप देखोगे तो वहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ होता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये फैक्ट्री होती है, क्योंकि प्रोटीन की तैयारी कर रही हो तैयारी करवा रहा होता है, इसलिए हम इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन का नाम भी देते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द सेल। अब बेटा प्रोटीन हमारे सेल्स के लिए बहुत ही अहम होती है। सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट द सेल्स। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो सेल के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जो कि प्रोटीन तैयार करवाते रहते हैं। इसके बाद है बेटा कि वो कहते हैं जब प्रोटीन वर्क ना कर रहा हो, जब काम नहीं करता, जब प्रोटीन तैयार नहीं करता, तो इसका काम क्या होता है, फिर ये इट डिसेंबल्स, ये बेटा टूट जाता है किस में, इनटू 2 स्मॉलर यूनिट्स, छोटे 2 स्मॉलर यूनिट्स में टूट जाता है, जिनको हम एक को हम लार्जर सब यूनिट्स का नाम देते हैं, एक को हम स्मॉलर सब यूनिट्स का नाम देते हैं। अब बेटा ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर 60S होते हैं और 40S होते हैं। तो बेटा ये दो तरह के यूनिट्स हैं जो कि ट्रांसलेशन में मदद देते हैं, डिकोडिंग में मदद देते हैं। ठीक है ना बेटा, ये जो है हमारा आज का टॉपिक है बेटा राइबोसोम्स। ठीक है ना बेटा, उम्मीद है कि बेटा सबको समझ आएगा। और बेटा इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।